11th क्लास के राजनीति विज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के दूसरे चैप्टर में चल रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है भारत का संविधान और दूसरा चैप्टर है अधिकार, यानी भारत के संविधान में भारतीय नागरिक को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और ये किस तरह के हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको बता दें कि भारत के संविधान में कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं और कुछ सामान्य अधिकार। मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इस तरह से कई मौलिक अधिकार हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। जब हम स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करते हैं तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के पूर्व न्यायाधीश यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने अपने फैसले में बहुत अच्छी बातें लिखी है। उन्होंने आर्टिकल 21 को काफी विस्तार से समझाया है कि स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, जीवन जीने का अधिकार कैसा होना चाहिए। और हम इसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट जो हिस्टोरिकल जजमेंट के रूप में देखा जाता है, जैसे हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, उससे पहले एक साल पहले आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लास्ट में आया है पी रामाचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द लॉ, वी आर नॉट ए लॉ मेकर। और इस तरह से काफी कुछ समझाया। रही बात पीएन भगवती साहब की, तो उन्होंने हुसैन आरा खातून वाले जजमेंट में स्टेट की धज्जियां उड़ा के रख दी। हमारे अधिकारों में बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं, कई बार लोग जब संविधान का डिस्कस करते हैं और संविधान सभा में भी जब ये चर्चाएं हुई तो ये कहा गया कि हमारा संविधान कई बार अधिकार देके अधिकार छीन लेता है। जैसे कि समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में दिया गया है कि समान अवसर एवं समान प्रतिष्ठा, परंतु समान अवसर नहीं मिलता है। जैसे नौकरियों के जब अवसर आते हैं तो देश के कुछ नागरिक आरक्षित हो जाते हैं, वो आरक्षण में आते हैं, तो समान अवसर तो नहीं मिला, परंतु संविधान में ये व्याख्या कर दी गई। और संविधान के अंदर जब ये व्याख्या की गई तो आइए हम आपको देखते हैं कई बार क्या होता है कि राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, जीवन का अधिकार। कई बार आप देखते हैं कि कुछ कैदी को गिरफ्तार किया जाता है, उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसको निरुद्ध किया जाएगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा, लेकिन उसके भी कुछ अधिकार हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अपराध भी ना किया हो और फिर भी गिरफ्तार कर दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। हमारे संविधान के आर्टिकल 22 में भी दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति के बारे में स्टेट को यह धारणा होगी कि वो कोई गलती करने वाला है या कोई अपराध करने वाला है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है, जिसको निवारक नजरबंदी कहते हैं। हमारे देश में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लिया गया था जब संविधान बनाया गया था, परंतु 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। इसका मूल कारण यह था कि लैंड ऑफ एक्विजिशन एक्ट यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसमें सरकार को विकास के कार्यों में बाधा आती है, क्योंकि अगर किसानों की जमीन है और वह उसके संपत्ति का अधिकार में शामिल है तो हम कैसे जमीन छीन सकते हैं, फिर हम रोड कैसे बनाएंगे और लैंड एक्वायर कैसे करेंगे। इसलिए संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया मौलिक अधिकार से, बाकी सारे के सारे अधिकार रखे गए। शिक्षा का अधिकार, जैसे कि आप देखे होंगे कि 8वीं क्लास तक के बच्चे को जो फ्री में मिलता है, बुक्स वगैरह फ्री में खाना मिलता है, मिड डे मील मिलता है, ये उसका शिक्षा का अधिकार है। और इस तरह से कई बार क्या होता है, राइट टू रेपुटेशन, आप इसके बारे में जब आप देखेंगे तो
एक बार की बात है, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा पे निकले थे, राम रथ यात्रा, और समस्तीपुर में लालू यादव जी ने उनको गिरफ्तार किया। बिहार सरकार उनके हाथ में थी और उठाकर दुमका के जेल में बंद कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन लगाया कि आडवाणी जी के रेपुटेशन पे हमला किया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने उनको उसमें रिलीफ दिया। तो ये कुछ जजमेंट्स हैं जो राइट टू रेपुटेशन में आते हैं। हाँ, ये और बात है कि पद्मावत फिल्म में वही सुप्रीम कोर्ट ने राजपूतों के फेवर में या उनके रेपुटेशन को नहीं माना, कहा कि नहीं, इसमें कोई रेपुटेशन की हानि नहीं होती है। और इस तरह से कई बार सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान का संरक्षक है। संविधान की कोई भी मौलिक अधिकार आपका हनन होता है तो आप संविधान के संरक्षक के पास जाते हैं और वो उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में है। आगे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 226 में आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 में आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि संविधान के अंदर आर्टिकल 20 भी दिया हुआ है क्लॉज 2 में कि नो पर्सन विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी एक व्यक्ति 2 बार ट्रायल या प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा एक ही अपराध में। उसमें यह भी दिया हुआ है कि अगर कोई कानून अब बना है और अपराध इससे पहले हुआ है तो अब वाले कानून का, यानी अभी जो बनाया गया है कानून, उसमें वो कवर नहीं होगा। इस तरह से हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। अधिकार क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कई देश ऐसे हैं जहां के शासक वर्ग, पार्लियामेंट जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म को आम जनता भी मानेगी, परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं है। आप बगल में पाकिस्तान है, वहां पे वो इस्लामिक कंट्री है, आप दूसरा धर्म नहीं मान सकते। इंडिया में आपको यह आजादी है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं और संविधान ने ये आपको अधिकार दिए हैं। किसी में भी आस्था रख सकते हैं, ये आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं। और इस तरह से हम संविधान के विस्तृत अधिकार क्षेत्र को देखते हैं और इसके बारे में कुछ और बातें हम बताते हैं। हमने कई बार देखा है कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के अंदर जेल का सर्वेक्षण करवाया और उसके ऊपर कई जजमेंट दिए। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार में सर्वोच्च न्यायालय ने बोनाफाइडली गरजते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। उन्होंने ये भी कहा कि देश के अधिकांश हिस्से में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास लीगल एड नहीं है और लीगल एड नहीं होने के वजह से उनको न्याय नहीं मिलता, जबकि न्यायालय को न्याय का मंदिर यानी टेम्पल ऑफ जस्टिस कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने लीगल एड को भी फंडामेंटल राइट माना, स्पीडी ट्रायल को भी फंडामेंटल राइट माना और उन्होंने साफ साफ कहा कि डिले ऑफ जस्टिस बीइंग डिनाइड ऑफ जस्टिस, न्याय में देरी करना न्याय ना देने के बराबर है। तो इसलिए हम अपने संविधान के तमाम अधिकारों से अगर वंचित होते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाते हैं, वो हमें पूर्णतः अधिकार दिलाती है क्योंकि संविधान का संरक्षक जो है। और इस तरह से आपके इस चैप्टर में केवल अधिकार के बारे में दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आप छुआछूत नहीं कर सकते, किसी को आप छोटा बड़ा नहीं देख सकते, यानी कास्ट, सेक्स, कलर, इसके ऊपर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के नजर में सब बराबर है। और इस तरह से हमने पूरे संविधान के अधिकार वाले चैप्टर को पढ़ लिया है और इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।